हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रैंकर्स बीएसवी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग साइंस के बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। तो ये उसी का जो है सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2, जिसमें हम लोग जो है कॉन्सेप्ट थ्योरी को समझेंगे अच्छे तरीके से। पाचन तंत्र के बारे में, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य में जो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं और ये किस प्रकार वर्क करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। और इस चैनल पर कक्षा 10वीं के लिए सभी विषयों की पढ़ाई जो है वो चल रही है। यहाँ से आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान या और भी जो भी लेक्चर मतलब पहले हो चुका है, उसमें यदि कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, या जो भी पढ़ाया जाए उसका नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, ये जो नंबर है 7488296191, इस नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। या अपना जो है प्ले स्टोर पे जो है एप्लीकेशन भी अवेलेबल है रैंकर्स बीएसवी के नाम से, वो एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसपे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सारा लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स और साथ ही साथ पीडीएफ जो है नोट्स और टेस्ट सीरीज वो प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन रैंकर्स बीएसवी उस पर उपलब्ध है। तो चलिए अब इस लेक्चर को जो है शुरू करते हैं। इससे पहले वाले में हम लोग ने पढ़ लिया था जैव प्रक्रम क्या है, समपोषी, विषमपोषी ना, प्रकाश संश्लेषण, इस सब चीज के बारे में पढ़ लिया था। इससे जो पहले जो लेक्चर हुई थी, अब ये सेकेंड लेक्चर जिसमें हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। बोला जा रहा है मानव पाचन तंत्र, मनुष्य में जो भोजन को पचाने के लिए जो तंत्र है उसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो वो किस प्रकार कैसे वर्क करती है चलिए देखते हैं। लिखा है मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु, मनुष्य के साथ साथ उच्च श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे जंतु हो गया, गाय, भैंस, भेड़, ये सब जो है सभी में जो है भोजन के पाचन के लिए क्या होता है ना, एक विशेष अंग होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ये विशेष अंग जो है जिसमें भोजन का जो पाचन होता है उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। और आहार नाल में जो है इससे ना मतलब आहार नाल और इससे संबंध जितने भी पाचक ग्रंथियां होती है, ठीक है, जैसे आमाशय सब हो गया, ये पाचक ग्रंथि है जिसको पाचक रस का स्राव करती है। तो इसके साथ साथ जो है जितने भी पाचक रस की ग्रंथियां होती है ना, वो और पाचन क्रिया, ये सब मिल के जो है पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अगर केवल हम इस अंग के बारे में बात करें, ग्रसनी, ग्रास, नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जो है आहार नाल के अंग हुए। और इसके साथ साथ यदि हम आमाशय को भी ले लेते हैं ना, यकृत को भी ले लेते हैं जो कि पाचक रस का जो है स्राव करती है, तो ये सब मिल के जो है ग्रंथियां सब मिल के क्या पाचन तंत्र का निर्माण करती। तो ये इतना समझ गए आप लोग पाचन तंत्र किसको कहेंगे। और हाँ, ये जो फिगर है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की आते हैं, ये इंपॉर्टेंट फिगर, इसको आप लोग जो है दोहरा लीजिएगा, ठीक है, समझ जाइएगा किस तरह से फिगर है। एक बार हम लोग समझ लेते हैं पाचन तंत्र में जो कौन कौन से अंग आ रहे हैं, किसका क्या काम है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका पाचन की क्रिया जो है वो मुख गुहा से शुरू हो जाती है, ठीक है, पाचन क्रिया जो है वो मुख गुहा से शुरू हो जाती है। उसके बाद मुख गुहा से शुरू होने के बाद जो है ये आपके बड़ी आंत में, कहाँ पे, बड़ी आंत में जाके समाप्त होती है, ठीक है। मुख गुहा से हम लोग भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और मुख गुहा में भोजन को चबाया जाता है दांतों के द्वारा। और वहाँ मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथियाँ होती है जो भोजन को मुलायम बनाती है। फिर उसके बाद ये ग्रसनी से जो है ये हमारे आमाशय में पहुँचती है, जहाँ आमाशय में जो है क्या होता है, अम्ल होता है जो भोजन को पीसने का और गलाने का काम करता है। उसके बाद आमाशय के बाद जो भोजन आपके छोटी आंत में पहुंचती है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन में जितने भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं उसको सोखने का या चूसने का काम किया जाता है, ठीक है। पोषक तत्व को वहां से रिसाव किया जाता है, वहां से प्राप्त किया जाता है छोटी आंत में। फिर भोजन जो है छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाती है, जहां बड़ी आंत में क्या होता है, जो भी पोषक तत्व बच गए छोटी आंत से उसका रिसाव किया जाता है। जल एवं खनिज लवण का भी बड़ी आंत में ही रिसाव किया जाता है। फिर उसके बाद बड़ी आंत के बाद जो ये मलाशय में जाके जमा हो जाती है, जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं भोजन पचने के बाद वो मलाशय में जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए आप देखते हैं इसके अलग अलग अंग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मनुष्य का आहार नाल होता है वो किस प्रकार बना है, ठीक है। बोला जा रहा है
एक कुंडलित रचना है। मनुष्य का आहार नाल क्या है? एक कुंडलित रचना। अभी आपने फिगर में देखा वो एक सीधा नहीं था, वो कुंडली के जो है के तरह जो है टेढ़ा मेढ़ा से घुमा फिरा था। तो मनुष्य का आहार नाल क्या है? एक कुंडलित रचना। और मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से लेकर के 10 मीटर तक होती है और यह जो है मुख गुहा से शुरू होती है और मल द्वार तक जो है वो फैली होती है। लेकिन पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है और बड़ी आंत में जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोग वही समझे मनुष्य का आहार नाल कहाँ से कहाँ तक है, तो मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक जो है मनुष्य का आहार नाल है। और वही पाचन क्रिया के बारे में बात करें तो पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होकर बड़ी आंत में जाके समाप्त हो जाती है। उसके बाद बोला जा रहा है मुख गुहा किसको बोलेंगे? बोला जा रहा है मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है ना। हमारा जो मुंह है आहार नाल का पहला भाग है, जिसमें ऊपरी और निचली 2 जबड़े होते हैं और जिसमें जो क्या है जबड़े में क्या है दांत होते हैं। और मुख गुहा के अंदर एक मांसल कोमल रचना होती है जिसको हम लोग जीभ बोलते हैं। जीभ का काम क्या होता है, दांत का क्या काम होता है, आप लोग भली बातें जानते हैं। दांत का काम होता है भोजन के जो बड़े टुकड़े होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटने का, पीसने का काम किया जाता है। उसके बाद जो है जीभ भोजन को अलट पलट करते हैं ना। स्वाद के लिए भी जीभ जो है वो काम करती है ना। भोजन किस प्रकार का है ना, उसका स्वाद कैसा है, उसके लिए जीभ में जो स्वाद कलियां होती है जिससे स्वाद का पता चलता है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, किस प्रकार का है। और जीभ का काम उसके साथ साथ क्या है, बोलने में भी जीभ का काम आ रहा है। दांत का भी काम जो है बोलने, भोजन चबाने के साथ साथ मनुष्य की सुंदरता और बोलने में भी दांत का क्या है कार्य है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है दांत में जो है सफेद जो परत होती है, ऊपरी सफेद परत, उसको एनामोल बोलते हैं, जो कि सबसे मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। और मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में। चलिए आगे अब दांत के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, दांत जो हमारे मुख में होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के दांत होते हैं? तो कृंतक होते हैं, रदनक होते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। चारों का काम जो है वो अलग अलग होते हैं। 4 प्रकार के दांत हो गए, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। ठीक है, तो कृंतक का काम होता है जो सामने जो दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, वो काटने का काम करता है, कोई भी चीज को काटने का काम करता है। फिर आपका आता है रदनक, तो ये काम क्या करता है, ये नुकीला होता है। ठीक है, जो दोनों साइड आपको नुकीला दांत देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, फाड़ने चीरने का काम करता है। जिस तरह से एग्जाम्पल के रूप में यदि आप गन्ना खाए होंगे तो उस ना साइड के दांत से उसको क्या करते हैं, चीरते फाड़ते हैं। तो रदनक का काम होता है चीरने फाड़ने का और ये दांत नुकीला होता है। फिर चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये दोनों प्रकार के दांतों का काम जो होता है भोजन को चबाने, अच्छी तरह से पीसने का काम करते हैं। जो दांतों के द्वारा काटे छोटे छोटे टुकड़े में उसको पीसने का काम कौन करता है, चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो ये थे आपके 4 प्रकार के दांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब मुख गुहा के बाद जो हम भोजन जो है चबाने के बाद ग्रसनी में या ग्रासनली में पहुंचती है, जहां जो है इसमें 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, 2 छिद्र होते हैं। एक होता है आपका निगल द्वार, दूसरा होता है आपका कंठ द्वार। चलिए देखते हैं। तो ग्रास नली, फिर तो ग्रास नली से क्या होता है, लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के, ठीक है, ग्रास नली से ठीक ऊपर ना, मुख गुहा के ठीक बाद जो बीच वाला भाग होता है वो क्या होता है आपका ग्रसनी होता है, जिसमें जो है 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। तो भोजन जो है जो मुख के द्वारा चबाया जाता है वो चबाने के बाद लार में सना हुआ भोजन जहाँ कहाँ जाता है, निगल द्वार के द्वारा जो है वह कहाँ पहुंच जाता है, ग्रसनी में पहुंच जाता है। जहाँ ग्रसनी की दीवारें में क्या होती है, संकुचन और सिकुड़न होती है ना। ग्रसनी की जो दीवारें होती हैं, ग्रसनी जो है एक पाइप की तरह संरचना होती है, वो फैलता और सिकुड़ता है, जिसके कारण भोजन धीरे धीरे जो है अंदर की ओर जाता है ना। तो वो क्या होता है, फैलता और सिकुड़ता है, जिसको हम लोग शिथिलन कहते हैं। उसके बाद अगला है आमाशय। उसके बाद कहाँ भोजन पहुंच जाती है, आपके आमाशय में पहुंच जाती है ग्रास नली के बाद। आमाशय का क्या कार्य चलिए देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि आमाशय क्या एक चौड़ी ना थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है आमाशय। और आमाशय का अग्रभाग क्या होता है, कार्डियक होता है, तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। और आमाशय का जो कार्य होता है क्या होता है, भोजन में जो है पाचक रस को मिलाना,
जो हमारे शरीर के अंदर जो है पाचक रस बनते हैं वो अमाशय में जाके जमा होती है, और अमाशय में क्या होता है, भोजन पहुंचने के बाद भोजन में वो पाचक रस मिल जाते हैं, और मुख गुहा के द्वारा जो भोजन को चबाया जाता है, पीसा जाता है, उसको और छोटे छोटे भागों में और महीन ना वो उसको अमाशय के द्वारा क्या किया जाता है, पीसा जाता है, और जितना भी पोषक तत्व होते हैं वहाँ पे अमाशय के साथ पाचक रस में घुल जाते हैं। उसके बाद जो अमाशय के बाद जो पाचक रस से घुला हुआ भोजन आपके पहुँच जाते हैं छोटी आंत में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? छोटी आंत में पहुँचते हैं। चलिए देखते हैं अब छोटी आंत का क्या काम है। तो बोला जा रहा है छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है ना। छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर जो है वो होती है। फिर बोला जा रहा है छोटी आंत को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी ना, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंत का ये काम क्या होता है, जो भी पोषक तत्व अमाशय के द्वारा भोजन में जो है पाचक रस के साथ मिला हुआ है वो छोटी आंत में जाने के बाद छोटी आंत में जो है दीवारों पर रसांगुल इस तरह से संरचना होती है। ये मान लीजिए आपका छोटी आंत है तो उसके दीवारों पर इस तरह से उंगली जैसी संरचना निकली होती है जिसको रसांगुल कहते हैं। और ये काम क्या करता है, अगर भोजन यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है तो भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये रसांगुल उसको सोखने का काम करता है, वहाँ से खींच लेता है, प्राप्त कर लेता है। उसके बाद जो है शरीर के फिर अलग अलग हिस्से में जिसका जो काम होता है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। तो ये काम कौन करता है? छोटी आंत। और फिर बड़ी आंत है, बड़ी आंत का भी काम कुछ उसी प्रकार है। छोटी आंत से जो भी बच गए पोषक तत्व वो जो है उसको सोखने का काम कौन करता है? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद जो है भोजन आपका जमा हो जाता है कहाँ? मलाशय में जमा हो जाता है। ठीक है, मलाशय में जमा होने के बाद फिर नित्य क्रिया के दौरान जो है मल द्वार के द्वारा वो भोजन जो वो निष्कासित हो जाता है। तो ये था मनुष्य का आहार नाल और मनुष्य में जो है भोजन किस प्रकार जो है वो पचते हैं। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।